नमस्कार। जैसा कि आज आपको पता ही है कि अहमदाबाद में एक एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद में मृत्यु हो चुकी है। बहुत ही बड़ा हादसा आज अहमदाबाद में घटित हुआ है। आज का दिन एक ब्लैक डे, वर्स्ट एविएशन डिज़ास्टर के रूप में जाना जाएगा। आज जी हाँ, आज बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद से एक एयर इंडिया का प्लेन उड़ता है और 1:30 के करीब उस फ्लाइट को धुआं में तब्दील हो गया था। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से एक एयर इंडिया का प्लेन उड़ता है। 1:30 के करीब ये प्लेन उड़ता है लंदन के लिए। इसमें काफ़ी सारे पैसेंजर्स भी थे। ये प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयर क्राफ्ट 2, जिसमें कि 242 पैसेंजर्स थे एंड 12 क्रू मेंबर्स भी थे उड़ान के दौरान, जो कि प्लेन के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, बस कुछ ही ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में एक बड़ा धमाका होता है और ये पूरा का पूरा प्लेन एक बड़े आग के गोले के अंदर समा जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि फ़्लाइट को उड़ाने वाले बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे, जो कि सुमित सबरवाल फर्स्ट ऑफिसर थे। इनको 8,200 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और जो कि इनके को पायलट थे उनको भी 1,100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। 1:30 के करीब ये रनवे से फ़्लाइट उड़ती है और उड़ते के साथ ही एक मेडे कॉल आती है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें अगर प्लेन में किसी भी तरीके की तकनीकी खराबी पाई जाती है तो पायलट के द्वारा एक कॉल की जाती है ताकि इमरजेंसी के लिए उसको सुविधा पहुंचाई जा सके। परंतु मेडे कॉल पे जो व्यक्ति हैं पहुंचने से पहले ही वो जो प्लेन था वो आग के गोले में तब्दील हो चुका था और बहुत बड़ा आग का गोला था जिसके अंदर वो प्लेन समा गया था। क्योंकि ये अब एक इंटरनेशनल इशू भी हो चुका है, क्योंकि बोइंग ड्रीम लाइनर 787 की ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा लॉस जो कि इस फ्लाइट को झेलना पड़ा है। क्योंकि अभी तक छोटे मोटे हादसे होते ही रहते हैं प्लेन में अक्सर, परंतु इस प्रकार की बड़ी दुर्घटना जिसमें कि पूरा का पूरा प्लेन ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो और जिसमें इतने लोगों की जान माल की हानि भी हुई है, ये पहली बार हुआ है। जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में सनातनी और ट्विटर पे और इधर उधर खबरों की बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल चल रही है। और यह किस लिए हुआ है हादसा, इस तरीके की टेक्निकी प्रॉब्लम थी या किस तरीके की प्रॉब्लम आई थी, इस चीज़ के लिए जांच पड़ताल बैठाई जा रही है। और लोगों पर तुरंत ट्विटर पे और इधर उधर लोगों के सवालों के जवाब और सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं। 30 पे ये प्लेन उड़ा था और 140 के करीब ये जाके एक बिल्डिंग से टकरा गया था, जिसमें कि उन जो रिहायशी इलाके में जाके जब ये टकराया था तो वहाँ पे काफ़ी सारी जान माल, जो सिविल जो वहाँ की पब्लिक थी वहाँ की भी जान माल की नुकसान हुआ है और साथ ही साथ जो प्लेन में थे उन सभी की जान जा चुकी है, जिसमें कि सिर्फ एक व्यक्ति बचा है जिसको कि हॉस्पिटल में ले जाया जा चुका है और वो अभी अस्पताल में एडमिट है। बस जांच पड़ताल में यही जानकारी दी जा रही है कि अभी जिस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है इस हादसे को लेकर, अभी यही जानकारियाँ मिल रही हैं कि आखिर यह हादसा किस वजह से हुआ है, कोई तकनीकी खराबी थी या किस तरीके की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से। क्योंकि जब भी प्लेन उड़ाया जाता है तो हर तरीके से उसको जांच पड़ताल की जाती है, तभी प्लेन आगे उड़ान के लिए चलता है। और जिसमें कि जो हमारे को पायलट और पायलट थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, कोई नौसिखिए नहीं थे जिनको कि इन हादसों के बारे में पता नहीं चला। परंतु इस चीज़ के लिए जांच समिति बिठाई जाएगी और हादसे का तह तक जाया जाएगा, जिसमें कि ट्विटर पे और बाकी सारी वेबसाइट्स पे इतने सवाल जवाब चल रहे हैं। जिन लोगों के प्रियजन गए हैं उनको ही पता है कि इस टाइम पे उनके दिल पे क्या बीत रही है। यहाँ तक कि पूरा परिवार जो कि लंदन के लिए रवाना हुए थे, काफ़ी सारे परिवार थे, डॉक्टर्स थे, बहुत सभी के सभी बिजनेसमैन भी थे, बहुत सारे लोग थे जो कि लोगों की जान बचाते थे। डॉक्टर थे 20 के करीब, तो इसमें डॉक्टर भी थे, तो जो दूसरों की जान बचाते थे आज उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। बस सभी इनके लिए दुआ कीजिए, इनकी आत्मा को शांति मिले और साथ ही साथ इनके घर वालों को सब्र दें। जय हिंद, जय भारत।